बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और अंडे के कटलस, जो हम बहुत ही यूनिक जो है तरीके से आपको बनाना सिखाएंगे। तो चलें हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और साथ में बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी वीडियो नई आने वाली आपको फ्री में मिले। इसके लिए जो चीज़ें हमने जो है ली हैं, तो 4 अदद आलू जो है हमने बॉयल करके तो इनको ले लिया है। तो ये बड़े साइज़ के 4 आलू लिए हमने। 2 अंडे लिए हमने, अंडों को बॉयल कर लिया हमने। 1 टीस्पून मोटी कुट्टी लाल मिर्च लिए, 2 टीस्पून सूखा धनिया लिया है, आधा टीस्पून हल्दी लिए, आधा टीस्पून हमने अजवाइन लिए, थोड़ा सा चाट मसाला लिया, आधा टीस्पून लाल मिर्च लिए और ज़ीरा लिए हमने। तो नमक जो है हस्बे ज़ायका हमने लिए। 2 ब्रेड के जो है हमने स्लाइस लिए हैं। तो 1 बड़े साइज़ की हमने प्याज जो है छोटी छोटी बारीक काट ली है। धनिया हमने आधी गड्डी ली है। तो हरी मिर्चें जो हैं हमने 5 अदद जो है हमने बारीक बारीक काट ली हैं। ब्रेड के जो है हम छोटे छोटे पीस करके इनको पहले हम जो है ग्राइंड कर लेंगे। ब्रेड से ये जो है आलू की जो बाइंडिंग हो जाती है, तो ये टूटते नहीं हैं हमारे। डबरोटी से ये कि हमारे जो कटलेस हैं वो टूटते नहीं। तो आलू को हम पहले ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करने से हमारे जो है वो कटलेस है जो बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। आप इस तरह भी मैश कर सकते हैं आलूओं को। तो आलू इसी तरह से हमने सारे आलू जो है ग्रेट कर लिए। अब जो है हम सारे मसाले इसमें ऐड करेंगे। धनिया हमने लिया था जो हमने बारीक बारीक काट लिया, तो वो भी इसमें ऐड कर दिए। प्याज भी हमने और हरी मिर्चें भी इसमें ऐड कर दिए। अब हम सूखे मसाले भी सारे इसमें ऐड कर देंगे। तो ये सारे सूखे मसाले भी हमने जो है इसमें ऐड कर दिए। जो ब्रेड हमने 2 जो है ग्रेट करके रखी थी, तो वो भी हम ग्रेट करके रखी थी, तो हमने वो भी इसमें डाल देंगे। तो बर्तन हमारा छोटा पड़ रहा है, तो अब बर्तन हम जो है मिक्स करने के लिए दूसरा ले लेंगे। तो ये बड़ा बर्तन ले लिया है मैंने। तो इसको अच्छे तरीके से हम हाथ की मदद से अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना हमने। अगर आप इसको जो है फ्रिज में अगर बना के रखना चाहते हैं, तो इसमें जो है प्याज जो है वो न डालें। प्याज पानी छोड़ देता है, तो इसलिए आप जो है इसको 1 महीने तक आप सेव करके रख सकते हैं फ्रिज में। तो ये मसाला हमारा जो है मिक्स हो चुका है। तो ये पुदीना पिसा हुआ पुदीना था, तो ये पिसा हुआ पुदीना मैंने इसमें ऐड कर दिया है। मसाला हमारा तकरीबन मिक्स हो चुका है। तो अब हमने इसको दूसरे बर्तन में निकाल लिया है। तो अब हम इसके कटलेस बना लेंगे। अंडों को हमने 4-4 हिस्सों में काट लेना है। तो ये 4-4 पीस अंडों के मैंने कर लिए। अब 1 अंडा लिया हमने, तो इसमें इसको हम अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। तो 1 अंडा हमारा जो है ये बहुत है, ये सारे इसमें ज़्यादा अंडा नहीं लगता। तो ये सारे जो कटलेस हैं तो इसी 1 अंडे से तैयार हो जाएंगे। अंडा मैंने फेंट लिया है, पानी लिया है थोड़ा सा। तो आप पानी थोड़ा सा हाथ से लगा के, तो थोड़ा थोड़ा मसाला इस तरह से उठा के इसमें हम जो है अंडे के पीस करके हमने रखे थे, तो वो इसमें हम रखेंगे। और इसकी चारों साइड पे हम आलू का मसाला जो हमने बना के रखा था, तो वो हम सारा इसकी साइडों पे इस तरह गुलाई से लगा लेंगे। तो ये देखें इस तरह से ये हमारा कटलेस जो है आलू और अंडे का तैयार हो गया है। तो इसी तरह से हम सारे कटलेस बना देंगे। ये सारे कटलेस हमने बना लिए। अब जो है हम इसके ऊपर डबरोटी का चूरा लिया है हमने। अंडा 1 अदद हमने
फेंट लिया था, तो हम अंडा इस तरह से लगाएंगे। ये कांटे वाली चम्मच लिए तो इस तरह से आप आसानी से अंडा लगा सकते हैं। ये अंडा लगा दिया है हमने, तो अब हम ब्रेड क्रम्ब जो है, आम डबरोटी जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, तो उसी से मैंने ब्रेड पीस के तो ब्रेड क्रम्ब बना लिए। तो ये ब्रेड का चूरा हमने इसके ऊपर लगा दिया। इससे जो डबरोटी का चूरा हम लगाते हैं तो बहुत ही खस्ता खस्ता जो है फ्राई होते हैं। तो इसी तरह से सारे हम जो है कटलेस पे हमने अंडा और डबरोटी का चूरा लगा दिया है। तो आप कोई भी कंटेनर, कोई भी जो है ऐसा एयर टाइट बॉक्स लेके तो आप इसके अंदर इस तरह डाल के इनको फ्रीज़ कर सकते हैं आप। तो ये हम इस तरह से इसको 1 महीने तक आप जो है सेव करके रख सकते हैं। तो बाकी कटलेस जो है हम फ्राई कर लेंगे। ऑयल हमने लिया है तो ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से ये देखें हमने जो है कटलेस इसमें डाल दिए ऑयल में। तो इनको हम जो है दरमियानी आंच पे, हल्की हल्की आंच पे पकाएंगे। मसाला हमारा पका हुआ होता है, बस इनको जो है हमने शैलो फ्राई करना है। तो इनकी साइड हम चेंज कर देंगे। ये साइड हमने चेंज कर दी है। तो ये देखिए इतना अच्छा जो है कलर आ रहा है इनका कटलेस का। तो इनकी साइड चेंज करते रहेंगे हम। तो ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया इनका। अब जो है हम कटलेस जो है निकाल लेंगे प्लेट में। ये खाने में बहुत ही मज़े के होते हैं और बहुत ही आसानी से जो है बन जाते हैं। इसी तरह से हम ये देखें हमने सारे कटलेस जो हैं फ्राई कर लिए हैं। तो इसी तरह से हम सारे कर लेंगे फ्राई। कितना प्यारा इनका कलर आया है और ये बहुत ही आसानी से जो है बन गए हैं। तो डबरोटी हम इसमें ऐड करते हैं तो जो है कटलेस हमारे जो है टूटते नहीं हैं, तो खस्ता खस्ता बनते हैं। तो आप जो है इसमें डबरोटी अगर आपके पास ना हो तो आप इसमें जो है कॉर्नफ्लावर भी मिला सकते हैं। तो ये देखिए हमारी कितने अच्छे जो है कटलेस, अंडा और आलू के कटलेस बन के तैयार हुए हैं। तो को चटनी के साथ, केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। तो रमज़ान में ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।